जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो। जैसे हमारे पास 3x प्लस 2 प्लस 5x स्क्वायर, ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन हमारे पास हो जिसमें बहुत सारे दो दो से ज्यादा टर्म्स हो, उसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। लेकिन जनरल में हम पी एक्स से इसको डिनोट करते हैं। पी एक्स को बोलते हैं हम पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स। पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म्स होते हैं उनका एक कोएफिशिएंट होता है और एक वेरिएबल होता है। यहाँ पे हमारा वेरिएबल एक्स है, तो इसको हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल एक्स। वेरिएबल हम कोई भी डिजिट दे सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं पी ऑफ यू। ये भी हमारा पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल यू होता है। यहाँ पे जनरली हम एक्स लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो। लेकिन जो जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल की, वो हम देखेंगे पी एक्स हमारा किसके बराबर होता है। दोस्तों, पी एक्स इक्वल जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल a0 x raised power n plus a1 x raised power n minus 1 plus a2 x raised power n minus 2 plus so on a raised power n। दोस्तों, ये हमें होती है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, ये x के पावर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट्स a0 a1 a2 an। इनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। और ये क्या कोएफिशिएंट्स होते क्या है, ये असल में रियल नंबर्स होते हैं। ये कोएफिशिएंट्स जो होते हैं ये हमारे असल में रियल नंबर्स होते हैं, ये वेरिएबल के साथ एसोसिएट होते हैं। और जो पावर है n, ये भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। जैसे हमारा 0 1 2 जितना भी होगा, इसको हम कहते हैं पावर। इनको हम कहते हैं पावर्स ऑफ ईचर। इसका पावर n है, इसका पावर n माइनस 1 है, इसका पावर n माइनस 2 है। और जो भी हमारा हाईएस्ट पावर होगा, यहाँ पे हमारा हाईएस्ट पावर n है, हमारा n है। उसके बाद पावर हमारा डिक्रीज होता है। जो हमारा हाईएस्ट पावर होगा पॉलिनोमियल का, हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल का, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो भी हमारा हाईएस्ट पावर होगा उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और यहाँ पे हमारी डिग्री क्या है, इसकी ये डिग्री n। तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, क्योंकि हमारा n यहाँ पे हाईएस्ट पावर है। इसका मतलब हमारा n जो वहाँ पे डिग्री बन गया। दोस्तों, अब आपको समझ आया होगा पॉलिनोमियल की जनरल फार्मूला क्या है। सिंपली आप पॉलिनोमियल ऐसे याद रख सकते हो, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ये इसकी जनरल फार्मूला हो गई। इनको हम बोलते हैं a0 a1 a2, इनको हम कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। और ये असल में रियल नंबर्स होते हैं। और जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम डिग्री कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद हमें आता है पॉलिनोमियल के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स एक पॉलिनोमियल में कितने होंगे, उसके हिसाब से हम इसके टाइप्स निकालेंगे। पहला हमारा आता है, पहले मैं एक बात बताऊं, अगर हमारे पास 2 है, ये एक रियल नंबर है या इंटीजर है हमारा, ये भी एक पॉलिनोमियल होता है। ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके पास अगर हम लगाएंगे x रेज पावर 0, और जिसमें रेज पावर 0 वो तो 1 के बराबर आएगा, तो 2 आएगा। इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल है, और इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके। उसके बाद जिस पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म होगी, सिंगल टर्म, अगर किसी पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म होगी उसको हम बोलते हैं मोनोमियल।
जैसे हमारे पास ये 2 है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है और ये मोनोमियल भी है। यह हमारे पास 5x है, इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। उसके बाद अगर हमारे पास 2 टर्म्स होंगी, उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे हमारे पास 5x + 3, ये हमारा बाइनोमियल आ गया। उसके बाद 3 टर्म्स, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स आएंगे, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे 5x² + 2x + 1, ये हमारा क्यूबिक टर्म्स के हिसाब से हमारा ये आ गया। उसके बाद 4 होंगे पॉलिनोमियल, 5 जितने भी होंगे उन सबको पॉलिनोमियल, इनको भी पॉलिनोमियल ही बोलते हैं, खाली इनके टर्म्स के बेस पे नाम। जनरल में ये सब पॉलिनोमियल ही है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये आपने पढ़ा होगा 9th में भी, ये है पॉलिनोमियल्स, उसमें ये पढ़ते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज हमारे पास क्या है? अगर डिग्री 1 होगी, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 होगी, इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री हमारी 2 होगी, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 होगी, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल हमारा x आया कि डिग्री 1 है तो लीनियर हो गया, इसका 2x², ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब अगर हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक। जैसे 5x³ डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। इसमें अगर 5x³ + 2x² + 3x होगा, इसमें x का पावर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन डिग्री इसकी 3 क्योंकि हमारा हाईएस्ट पावर है, इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब अगर डिग्री 4 होगी, उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। उसके बाद अगर 5 होगी डिग्री, उसको हम बोलते हैं क्यूंटिक। इसी तरह से अगर हमारे पास 6, 7 होगी, उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, क्योंकि हमें यहाँ मैक्सिमम 3 डिग्रीज तक आएगा, बस इतना काफी है। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी, 2 जिसकी डिग्री होगी उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, जिसकी 3 होगी क्यूबिक, 4 वाले को हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक, क्यूंटिक, हेक्सिक, हेप्टिक, इतनी भी आगे डिग्री होंगे। तो डिग्री के हिसाब से, टर्म के हिसाब से हमने देख लिया। अब हमें यहाँ एक और कंसेप्ट है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। दोस्तों वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px = 2x + 3, हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, हमारे पास ये पॉलिनोमियल है। अगर हम p(2) निकालेंगे, यानी x की जगह हम वैल्यू देंगे 2, तो देंगे हम 2 × 2 + 3, कितना आएगा? 2 to the 4 + 3, तो इसका आंसर आएगा 7। तो ये जो 7 है, इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वेरिएबल की जगह पे हम जो भी नंबर देंगे, उसके बाद जो पूरे पॉलिनोमियल का रिजल्ट आएगा, उसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमेशा एक रियल नंबर आता है, आप यहाँ पे कुछ भी दे दो, ये हमेशा एक रियल नंबर ही आता है। वैल्यू क्या होता है? वो रियल नंबर जो हमें ऑब्टेन होता है कब? जब हम वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे किसी भी नंबर से, उस
रियल नंबर को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, उसके बाद हमारा एक और कंसेप्ट है इसमें, एक और कंसेप्ट हमारा है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो, हम फिर से एग्जांपल लेंगे, किसी भी 5x माइनस 5। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल उस नंबर को बोलते हैं, उस रियल नंबर को बोलते हैं जो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो के बराबर लाएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू देंगे 1, x का वैल्यू देंगे हम 1, p ऑफ 1 कितना आएगा? 5 माइनस 5 0। इसका मतलब जो 1 है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, या इसको हम रूट भी बोलते हैं। 1 इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो क्या होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? कोई भी रियल नंबर के, कोई भी रियल नंबर के जो हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो के बराबर लाए, जब हम उस रियल नंबर को उस पॉलिनोमियल में रिप्लेस करेंगे वेरिएबल के साथ। हमारे पास कोई रियल नंबर के है, उसको अगर हमने पॉलिनोमियल की वेरिएबल की जगह डाल दिया और अगर उस पॉलिनोमियल के वैल्यू जीरो के बराबर आया, तो उस नंबर को हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, होप है आपको ये समझ आया होगा। जैसे हमारे पास 3x प्लस 2 है, हम x की जगह क्या वैल्यू डालेंगे ताकि हमें इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो के बराबर आए? सिंपली हम पहले चेक करेंगे 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें जीरो के बराबर लाना है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? -2/3। ओके, अब हम इस -2/3 को इसमें एडजस्ट करेंगे, तो क्या होगा? 3 इंटू -2/3 प्लस 2 इक्वल टू 0। 3 और 3 कैंसल, -2 प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब कैंसल, 0 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -2/3 ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है या इस पॉलिनोमियल का रूट है। अगर हम -2/3 को x की जगह रिप्लेस करेंगे तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जो आएगा वो जीरो के बराबर आएगा। हेंस -2/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x प्लस 3। इसी को हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी रियल नंबर जिसको हम वेरिएबल की जगह रिप्लेस करेंगे पॉलिनोमियल में, और उसकी वजह से पॉलिनोमियल का जो वैल्यू वो जीरो के बराबर आएगा, उस नंबर को हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। दोस्तों, अब हम देखेंगे एक और बात यहाँ पे, हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे हमारे पास 5x है लीनियर पॉलिनोमियल, इसके नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। अगर क्वाड्रेटिक होगा इसके नंबर ऑफ जीरो 2 होंगे। अगर क्यूबिक होगा 3x क्यूब, उसके नंबर ऑफ जीरो 3 होंगे। जैसे अगर बाई क्वाड्रेटिक होगा उसके नंबर ऑफ जीरो 4 होंगे। जितनी भी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, उतने ही जीरोस या उतने ही रूट्स होंगे किसी भी पॉलिनोमियल के। सो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी जितनी भी डिग्री होगी किसी भी पॉलिनोमियल की, उसके जीरोस भी उतने ही होंगे जितनी उसकी डिग्री होगी। ओके, बस इतना। उसके बाद हमारा, अब हम दोस्तों थोड़ा सा देखेंगे इस जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में कि असल में होता क्या है, यानी इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है हमारी। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग कुछ नहीं है, सिंपली अगर हमारे पास कोई भी रियल पॉलिनोमियल है px इक्वल टू ax प्लस b, और दोस्तों एक बात याद रखना, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a 0 के बराबर आया तो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल आएगा। इसका मतलब ये a यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। पॉलिनोमियल फिर भी रहेगा लेकिन ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल रहेगा, वेरिएबल हमारा गायब हो जाएगा इसकी वजह से। तो जीरो पॉलिनोमियल असल में होता क्या है दोस्तों? अगर आप देखेंगे x की वैल्यू हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे,
इसको हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, सिंपली बी को उस साइड डालो माइनस बी, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। हमारा ये क्या आया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, माइनस बी बाई ए हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आया। असल में ये माइनस बी बाई होता क्या है, देखो दोस्तों, हम किसी भी पॉलिनोमियल को एक स्ट्रेट लाइन, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। हम किसी भी, जैसे हमारे पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी, कोई भी स्ट्रेट लाइन हम लेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी हमारा पॉलिनोमियल ये। यानी ये पॉलिनोमियल जो है ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। और जीरो क्या होता है, ये जीरो माइनस बी बाई ये होता क्या है, माइनस बी बाई का मतलब होता है ये वो पॉइंट होगा, माइनस एक्स इक्वल माइनस बी बाई, इसका मतलब माइनस, पहले देखेंगे माइनस में आया, इसका मतलब ये इस साइड होगा क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव है, यहाँ से नेगेटिव है, इसका वैल्यू क्या है माइनस बी बाई। इसका मतलब जो जीरो पॉलिनोमियल होता है वो हमेशा एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस पे, जहाँ पे ये लाइन इसको मीट कर रही होगी। इसका मतलब अगर ये हमारा पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी है, ये स्ट्रेट लाइन हमारा पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन, इसका मतलब जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को मीट कर रही होगी, कौन सी, ये पॉलिनोमियल, ये यहाँ पे माइनस बी बाई ए कॉमा जीरो का पॉइंट होगा। यानी जीरो पॉलिनोमियल जो होता है वो हमेशा एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है विथ रेस्पेक्ट टू दैट लाइन, जो वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यानी एक्स प्लस बी अगर ये लाइन रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब माइनस बी बाई, यानी इसका जो जीरो होता है वो पॉइंट होता है जहाँ पे वो पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन की लाइन हमारे एक्स एक्सिस पे टच करता है। तो ये जियोमेट्रिकल मीनिंग इसकी, जीरो वही पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी पॉलिनोमियल की लाइन एक्स एक्सिस को मीट कर रही है, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो यही है इसकी जियोमेट्रिकल। यहाँ पे हम एक और बात कहेंगे, हमारा एक्स आया यहाँ पे, हमने कोई पॉलिनोमियल लिया एक्स प्लस बी, जनरल पॉलिनोमियल एक्स प्लस बी, हमारा एक्स आया यहाँ पे माइनस बी पर ए के बराबर। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे ये एक रिलेशन है हमारे पास, क्योंकि बी पॉलिनोमियल में भी है ए भी है, बी हमारी क्या है, पहले नेगेटिव साइन लेंगे, ओके, बी हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हमारी है डिवाइडेड बाय ए, हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, हमारा ए जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। यानी देयर इज ऑलवेज अ रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। मैं अभी रिलेशन देखी, हमें जीरो आया बराबर पॉलिनोमियल का माइनस बी बाई ए के बराबर, लेकिन हमने देखा ये जो माइनस बी बाई इसके तो रिलेशन है पॉलिनोमियल के साथ, वो कौन सी रिलेशन है, इसका मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसका रिलेशन होती है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस, लेकिन इसका नेगेटिव हम लेंगे, कांस्टेंट टर्म हमारी बी थी, ए हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स था, हमें जो जीरो निकला उसकी रिलेशन किसके साथ है, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के साथ जितने भी कोएफिशिएंट्स होंगे इनके साथ उसकी रिलेशन होती है। ठीक है दोस्तों, तो होप है आपको ये इंट्रोडक्शन थोड़ा ही था, समझ आया होगा, इतना आसान मुश्किल भी नहीं था, थोड़ा आसान ही था। खाली आपको याद रखना है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और लीनियर क्वाड्रेटिक, बस वो आपको याद रखना है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो से हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज और बाकी भी रिलेशन विद जीरोज, पॉलिनोमियल वो क्या होता है, उनकी आपस में रिलेशन क्या होती है, उनको बाकी के रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।